Welcome to the video lecture series presented by Puja Coaching Institute. I am Deep Makadia, your video instructor, and this is the video lecture series in linear algebra. आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है और डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। इफ S1 and S2 are non-empty subset of a vector space P, then the sum of S1 and S2 denote S1 plus S2 is the set X plus Y where X belongs to S1 and Y belongs to S2. यहाँ पे देखो S1 and S2 जो दिए हुए हैं वो सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V के कोई भी सबसेट दिए हुए हैं, वो सबस्पेस हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो सबसेट है। ओके, देन द सम ऑफ S1 and S2, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2 जो हमारा नया सेट मिलेगा वो नया सेट कैसे मिलेगा? ऑल दोज वेक्टर ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई वेयर x बिलोंग्स टू S1 एंड y बिलोंग्स टू S2। तो अगर x S1 में बिलोंग कर रहा है, y S2 में बिलोंग कर रहा है, तो x प्लस वाई फॉर्म के जितने भी वेक्टर है उसका कलेक्शन जो है उसको हम बोलेंगे S1 प्लस S2। ओके, अगर S1 एंड S2 सबस्पेस होते हैं ऑफ वेक्टर स्पेस V का, देन S1 प्लस S2 भी क्या होता है? सबस्पेस होता है ऑफ वेक्टर स्पेस V का, और इसको हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। ओके, उसके बाद देखो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन दी हुई है। अ वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड द डायरेक्ट सम ऑफ W1 and W2 if W1 and W2 आर सबस्पेस ऑफ V। W1 and W2 यहाँ पे सबस्पेस होने जरूरी है, यहाँ पे सबसेट है। ओके, तो यहाँ पे जब डायरेक्ट सम की बात करते हैं तब W1 and W2 दोनों सबस्पेस होना जरूरी है, सबस्पेस ऑफ V, सच दैट W1 इंटरसेक्शन W2 उसमें सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट 0 आना चाहिए एंड W1 प्लस W2 इक्वल टू V होना चाहिए। तो उस केस में हम बोलेंगे V को V इज कॉल्ड डायरेक्ट सम ऑफ W1 and W2। ओके, एंड we denote that V is the direct sum of W1 and W2 by writing V equal to W1, बाद में डायरेक्ट सम के नोटेशन है, सम के बाद में रिंग कर देने की। ओके, तो ये वाला जो भी है वो डायरेक्ट सम का नोटेशन है। तो V कैन बी रिटन W1 डायरेक्ट सम W2, इसको हम रीड करेंगे W1 डायरेक्ट सम W2। ओके, तो डायरेक्ट सम के लिए W1 और W2 सबस्पेस होना जरूरी है। यहाँ पे सबस्पेस होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सबसेट होगा तो भी चलेगा। ओके ओके, तो ये थी इसकी डेफिनेशन थी। अब देखो कुछ एग्जांपल एंड कुछ रिजल्ट देखते हैं। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि लेट W1 and W2 be a subspace of a vector space V। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है the sum of W1 and W2 is a subspace of V that contains both W1 and W2। मैं लास्ट टाइम क्या देखा था कि अगर S1 and S2 वो सबसेट है ऑफ वेक्टर स्पेस V के, तो S1 प्लस S2 हम किस तरीके से डिफाइन करते थे वो हमने देखा था। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर यहाँ पे जो W1 दिया वो सबस्पेस है एंड W2 भी अगर सबस्पेस है, then W1 प्लस W2 क्या होगा? वो भी एक सबस्पेस होगा ऑफ वेक्टर स्पेस V का। एंड इतना ही नहीं कि वो सबस्पेस होगा, बट वो किसको कंटेन कर रहा होगा? दैट कंटेन्स बोथ W1 एंड W2, W1 एंड W2 दोनों को कंटेन करेगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सबसे पहले देखो इसको सबस्पेस प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें हमारी तीन कंडीशन दिखानी पड़ेगी। कौन सी? 0 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 में होना चाहिए, तो वो होगा ही। क्यों? क्योंकि 0 बिलोंग्स टू W1 है, 0 बिलोंग्स टू W2 भी है, तो 0 प्लस 0, इसके पहला एलिमेंट W1 का है, दूसरा एलिमेंट W2 का है। ओके, 0 दोनों में आता है क्योंकि दोनों सबस्पेस है इसीलिए। तो इन दोनों का सम क्या होता है? वो 0 ही होता है। तो 0 बिलोंग्स टू क्या होगा? W1 प्लस W2। तो 0 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 हो गया। अब देखो कोई भी दो एलिमेंट में W1 प्लस W2 में से उठाऊंगा तो किस टाइप के दिखेंगे? वो इसी टाइप के दिखेंगे, A प्लस B, और सपोज के फर्स्ट एलिमेंट है क्योंकि W1 प्लस W2 में इसी टाइप के एलिमेंट होते हैं। एंड दूसरा एलिमेंट सपोज के मैं C प्लस D टाइप का लेता हूँ कि जहाँ पे A बिलोंग्स टू W1 है, B बिलोंग्स टू W2 है, C बिलोंग्स टू W1 होगा, D बिलोंग्स टू W2 होगा। तो इन दोनों का सम करूंगा तो वापिस W1 प्लस W2 में आना चाहिए। तो इन दोनों का सम क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट मैं एडिशन जो भी है वो कम्यूटेटिव है, इसलिए मैं उसको एंड एसोसिएटेड भी है इसलिए मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, ब्रैकेट भी चेंज कर सकता हूँ। तो क्या हुआ? इसके इक्वल टू क्या होगा? A प्लस C प्लस
B प्लस D होगा। अब देखो A बिलोंग्स टू W1 था, C बिलोंग्स टू W1 था, W1 सबस्पेस दिया हुआ, इसलिए उन दोनों का सम भी कहाँ पे होगा? W1 में होगा। सिमिलरली B बिलोंग्स टू W2 था, D बिलोंग्स टू W2 था, एंड W2 हमारा सबस्पेस दिया हुआ है, इसलिए उन दोनों का सम भी W2 में होगा। तो ये जो हमने दो एलिमेंट लिए थे W1 प्लस W2 में से, उन दोनों का सम भी कहाँ पे बिलोंग करेगा? W1 प्लस W2 में। क्यों? क्योंकि उसका फर्स्ट एलिमेंट W1 में है, उसका सेकंड एलिमेंट जो है वो W2 में है, इसीलिए। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो क्लोज अंडर एडिशन भी है। सिमिलरली क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाना है तो मैं कोई भी इसका एलिमेंट लूंगा, सपोज कि A प्लस बी टाइप का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे है कि जहाँ पे A बिलोंग्स टू W1 है, B बिलोंग्स टू W2 है, उसको मैं कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज कि अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो इसके इक्वल टू क्या होगा? अल्फा A प्लस अल्फा B होगा बाई वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। ओके, तो अल्फा A बिलोंग्स टू W1 है तो W1 सबस्पेस ऑफ B है, तो अल्फा A क्या होगा? एलिमेंट ऑफ W1 होगा। सिमिलरली अल्फा B एलिमेंट ऑफ W2 होगा। तो इन दोनों का सम जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा? W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि W1 प्लस W2 वो क्या है? सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस B है, एंड वो W1 को भी कंटेन करेगा, W2 को भी कंटेन करेगा। वो भी एकदम आसान है देखने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 0 बिलोंग्स टू W2 है, तो कोई भी A बिलोंग्स टू W1 के लिए A प्लस 0 बिलोंग्स टू क्या होगा? W1 प्लस W2 होगा। ओके, बट A प्लस 0 क्या होता है? A होता है, तो A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2। तो फॉर A बिलोंग्स टू W1 के लिए A बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 हो रहा है। इसका मीनिंग ये होगा कि W1 इज कंटेन इन W1 प्लस W2 एंड सिमिलरली W2 इज आल्सो कंटेन इन W1 प्लस W2 होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि the sum of W1 and W2 is a subspace of vector space V होगा that contain W1 and W2। ओके, उसके बाद वाले देखो, ऑब्जर्व दैट एनी सबस्पेस ऑफ V that contain both W1 and W2 must also contain W1 plus W2। जैसे कोई भी ऐसा सबस्पेस है कि जो W1 and W2 दोनों को कंटेन कर रहा है, सपोज कि वो सबस्पेस को मैं नाम देता हूँ W नाम देता हूँ। W ऐसा सबस्पेस है कि जो W1 and W2 दोनों को कंटेन कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर वो दोनों को कंटेन कर रहा है, ऐसा सबस्पेस है, तो W1 प्लस W2 को भी कंटेन करेगा। इसके W होगा विच इज ऑल्सो कंटेन W1 प्लस W2 भी होगा। ओके, तो इसका प्रूफ भी एकदम आसानी है। क्यों? क्योंकि इसके कोई भी एलिमेंट हो गए वो किस फॉर्म के हो गए? A प्लस B फॉर्म के हो गए, जहाँ पे A बिलोंग्स टू W1 से B बिलोंग्स टू W2 है। ओके, और यहाँ पे देखो हमें जो सबस्पेस लेना है वो कैसे लेना है कि वो एक्चुअली W1 एंड W2 को कंटेन कर रहा है वैसा। ओके, तो अगर वो W1 को कंटेन कर रहा है, W2 को कंटेन कर रहा है, तो कोई भी A बिलोंग्स टू W1 के लिए एंड B बिलोंग्स टू W2 के लिए A प्लस B को भी वो कंटेन करना चाहिए, तो A भी W में बिलोंग करेगा। और A वाला एलिमेंट हमने इन जनरल इसका एलिमेंट लिया था जो कि हमने इसमें दिखा दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि W1 प्लस W2 है, वो W का सबस्पेस है, ऐसा हुआ। ओके, तो B वाला स्टेटमेंट जो भी है वो भी ट्रू है। उसके बाद देखो A एंड B की मदद से हम क्या बोल सकते हैं? नोट दैट A एंड B implies W1 plus W2 is a smallest subspace of V that contains both W1 and W2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोला है कि W1 plus W2 ऐसा सबस्पेस है जो दोनों को कंटेन कर रहा है, W1 and W2 को। ओके, एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी ऐसा दूसरा सबस्पेस है कि जो W1 एंड W2 दोनों को कंटेन कर रहा है, तो वो W1 प्लस W2 को भी कंटेन करेगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग है कि W1 प्लस W2 इज a smallest subspace of V that contains both W1 and W2। ओके, ओके, तो इसकी मदद से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें इन दोनों का सम अगर दूसरी तरीके से डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ पे देखो W1 एक सबस्पेस दिया हुआ, W2 दूसरा सबस्पेस दिया हुआ है। इन दोनों का सम अगर हमें डिफाइन करना हो, अगर वो दोनों सबस्पेस हो, तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे सारे वेक्टर स्पेस W कि जो W1 एंड W2 दोनों को कंटेन कर रहे हैं, उन सभी का इंटरसेक्शन में करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? W1 प्लस W2 ही मिलेगा। ओके, तो ये दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि W1 एंड W2 को दोनों को कंटेन करे जितने भी सबस्पेस है उन सभी का इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे को यही सबस्पेस मिलेगा, क्योंकि वो वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V है दैट कंटेन बोथ W1 W2 है, इसलिए। ओके, उसके बाद वाली प्रॉपर्टी देखो, इफ V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इफ एंड ओनली each vector in V can be uniquely written as W1 sorry
x1 plus x2 where x1 belongs to w1 and x2 belongs to w2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर v इज डायरेक्ट सम ऑफ w1 plus w2 है, मींस कि v इक्वल टू w1 डायरेक्ट सम w2 है, देन कोई भी एलिमेंट v का अगर मैं उठाऊंगा कि जो w x1 plus x2 फॉर्म का होगा, w में से कोई एक एलिमेंट का एंड w2 में से कोई भी एक एलिमेंट के सम के फॉर्म का होगा, तो सपोज कि वो x1 plus x2 फॉर्म का है, तो उस एलिमेंट को मैं x1 plus x2 फॉर्म में यूनिकली लिख सकता हूँ। मींस के अगर सपोज के इस टाइप का हुआ, दो वेक्टर मिले मेरे को कि जो मतलब जिस यहाँ का कोई भी वेक्टर को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। सपोज के यहाँ पे कोई भी वेक्टर x है जिसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, सपोज कि x1 plus x2 एंड उसी वेक्टर को मैं लिखता हूँ y1 plus y2, जहाँ पे x1 बिलोंग्स टू w1 है, y1 बिलोंग्स टू w1 है, x2 एंड y2 बिलोंग्स टू w2 है। ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके में इम्प्लाइज क्या होगा, अगर मैं इसको उस तरफ लेके आऊँ, इसके ये दोनों इक्वल है, तो y1 को मैं उस तरफ लेके जाता हूँ, तो x1 माइनस y1 इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस x2 होगा, y2 माइनस x2। ओके, अब देखो x1 किसका एलिमेंट है, w1 का एलिमेंट है, y1 किसका एलिमेंट है, w1 का एलिमेंट है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी किसका एलिमेंट होगा, w1 का एलिमेंट होगा। ओके, तो ये वाला एलिमेंट w1 का एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है वो w2 का एलिमेंट है, और v कैन बी रिटन डायरेक्ट सम ऑफ w1 प्लस w2 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला जो एलिमेंट है वो w1 एंड w2 दोनों में है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट w1 में है, ये वाला एलिमेंट w2 में है, दोनों इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो दोनों एलिमेंट है वो w1 में भी है, w2 में भी है, तो w1 एंड w2 के इंटरसेक्शन में क्या आता है, सिर्फ 0 ही आता है, तो ये वाला जो एलिमेंट है उसके इक्वल क्या होगा, सिर्फ 0 ही होगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 एंड x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2। तो हमने जो दो अलग अलग एलिमेंट लिए थे वो दोनों कैसे हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम ही हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग है कि अगर v इज डायरेक्ट सम ऑफ w1 and w2 if and only if each vector in v can be written as uniquely x1 plus x2 where x1 belongs to w1 and x2 belongs to w2 है। ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी है। ये कुछ प्रॉपर्टी थी सम एंड डायरेक्ट सम की। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं।